नमस्कार, मैं गौर सचदेवा वीडियो जर्नलिस्ट तुषार कंद के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं राजधानी न्यूज़ गुरुग्राम में। पिछले रोज़ हमने आपको दिखाया था कि कैसे वजीराबाद गांव के जो लोग हैं वो धरना प्रदर्शन अब यहां पर कर रहे हैं, क्योंकि उनके गांव में शमशान घाट बनाया जा रहा है। उन लोगों से पूरी तफसील से बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले तो अपना परिचय दें। नमस्कार जी। नमस्कार। मैं महिपाल, गांव वजीराबाद का निवासी हूं और इसमें 2007 में प्रस्तावित हुआ था शमशान। तब से इस आंदोलन में पहले दिन से जुड़ा हुआ हूं। 2007 से 2020 आ गया। इस बीच में हमारे यहाँ सबसे पहले श्री धर्मवीर गाबा साहब MLA थे, उनसे मिले। उसके बाद जितने विधायक आए, उसके बाद सुखबीर कटारिया जी मंत्री भी बने, विधायक भी रहे, उमेश अग्रवाल भी विधायक रहे। उसके बाद अपने अभी जो फिलहाल MLA हैं ये सुधीर सिंगला जी, इनसे भी मिले। इस बीच में 2 बार हम CM साहबों से मिले हैं। एक बार सुखबीर कटारिया जी मंत्री थे, हमको दिल्ली लेके गए थे, हम हुड्डा साहब से भी मिले थे, उनको भी एप्लीकेशन दी, उनसे भी सारा हमने बताया था। उसके बाद 2015 में खट्टर साहब से भी मिले, खट्टर साहब को भी सारा बताया। और ये मेरे पास दरखास्तें रखी है, इसमें लेके DC से, हुड्डा प्रशासक से, CM से, विधायक से, सारी दरखास्तें हम सब से मिले हैं। सांसद भी अपने हैं, उनसे भी कई बार मिले हैं। ठीक है। और सर, मंत्रियों से आप मिले, आपने प्रशासन से गुहार लगाई, उसके बाद अब ये काम दोबारा शुरू हो गया है बनाने का, तो अब इस पर रोक कैसे लगाई जाएगी? इस पे रोक ऐसे लगाया, फिलहाल तो हम गांव के धरने पे बैठे आज 15 तारीख से। 2016 में भी धरना दिया था और 2013 में भी हमने कार्रवाई की थी। और मंत्री हमारे धरने पे सब आए थे, सब ने आश्वासन दिया था। मंत्री सब थक चुके हैं, इसलिए थक चुके हैं क्योंकि DLF एक बहुत बड़ी अदानी, हमारे यहाँ DLF एक बहुत बड़ी अदानी ग्रुप की तरह है। DLF सबको घूस दे के ये काम करवा रही है। हो सके कल वो हम पे FIR भी कटाए। DLF एक बहुत बड़ी पार्टी है और हम चाहते हैं, DLF की इतनी ज़्यादा ज़मीन है, DLF ने हमसे लीज पे भी ली हुई है। हमारे गांव के हज़ारों एकड़ ज़मीन DLF ने लीज पे ली हुई है और वहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी कर दी, गोल्फ कोर्स बना दिए। जब DLF के हमारे यहाँ 5 सेक्टर है बड़े बड़े, तो DLF अपने यहाँ DLF क्यों नहीं बनाती शमशान घाट? ये गाँवों के लिए ही शमशान घाट क्यों लिए दिया जाता है? गाँव के पास हाई राइज हाउसिंग बोर्ड बना दिए जाते हैं 1.5 मंजिल के, जहाँ पर 20-20 किराएदार एक कमरे में होते हैं। गांव की इतनी परेशानी है बहुत ज़्यादा, तो हम चाहते हैं DLF अपने वहाँ ही बनाए। और ये कहीं न कहीं हुड्डा प्रशासन पे भी हम वो लगाते हैं अभियान, पर्सन चिन्ह लगाते हैं, क्योंकि हुड्डा के जितने भी अफसर हैं सबको DLF पैसे देती है। तो आप ये आरोप लगा रहे हैं कि जो अधिकारी हैं, चाहे वो प्रशासन में हो, DLF का उन पर दबाव है? हाँ, DLF का दबाव है। और सब देखो ना, जितने भी एडमिनिस्ट्रेटर वगैरह है, ये 2006 से जमीन एक्वायर हुई है, 2001 से। वो पहले हुड्डा क्यों नहीं बनाते, DLF के थ्रू क्यों बनाते हैं? क्योंकि DLF को पैसे DLF पैसे देती है। कोई भी एडमिनिस्ट्रेटर हो, कोई भी हो, तो इसलिए। नहीं तो DLF के यहाँ 250 करोड़ का फ्लैट है और कम से कम इतनी ज़मीन एकड़ खाली है। अगर DLF चाहे तो अपने फेज़ 5 में, फेज़ 4 में, 1 में कहीं भी बना सकती है। तो और एक बात हमें और पता लगा है, जो मेडिसिटी में डेली जितनी मौत होती है उस सब का DLF ने ठेका लिया है। और बड़े बड़े अमीर आदमी होते हैं, वो जितने भी यहाँ लाशें आएगी वो सारी यहाँ फूकी जाएगी। और हमारी जितनी भी आने वाली जनरेशन है, हम ही है। आप एक चीज़ लगाओ, हम रास्ते में आते हैं गाँव से, हमारे बिल्कुल गाँव है, गांव के पास है, हम तो रात दिन मुर्दे ही देखेंगे। और ये कहते हैं ना मुर्दे कोई नहीं, मयूर विहार में आप जाके देख लो, नोएडा में आप जाके देख लो, कहीं भी देख लो, कच्चे मुर्दे हैं, जलाए जाते हैं। कहते हैं ना इलेक्ट्रिसिटी करेंगे ग्रीन बेल्ट, हमें इलेक्ट्रिसिटी ग्रीन बेल्ट नहीं चाहिए। हुड्डा अपने यहाँ ग्रीन बेल्ट, DLF अपने यहाँ ग्रीन बेल्ट लगा लो। क्यों वजीराबाद हमारे गांव के पास ऐसा करती है? तो हम इसके विरोध है, घोर विरोध करते हैं। इसको हम चाहते हैं, हम यहाँ इसको बिल्कुल हटा के दम लेंगे। और जब तक हम धरना नहीं उठाएंगे, और नेता अगर अब की दफ़ा हमारे यहाँ इलेक्शनों में वोट मांगने आएगा तो पूरा गांव में एकजुट है, उनको भगा के रहेंगे, जैसा करनाल में CM के साथ हुआ। ठीक है जी। सब गुस्सा में है। तो सर, ऐसा तो है नहीं कि गुड़गांव में कहीं पर भी शहर के बीच में शमशान घाट नहीं है? शहर के बीचों में भी गुड़गांव में शमशान घाट है। अब यहाँ पर शमशान घाट बन रहा है, तो इतना विरोध जाहिर क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है जी, हमारा ये गांव के नज़दीक है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि भाई यहाँ थोड़ा और इधर, हमने तो बोला था आगे कर लो इसको, 2 किलोमीटर कहीं एरिया में कहीं भी ले जा सकते हो। गांव के डिस्टर्बेंस बिल्कुल गांव के टच में है। यहाँ से निकलते बढ़ते, ये आप भी जानते हो, पारिवारिक परंपरा हमारी समाज की रही है, उसमें दिक्कत होती है। इस वजह से हम चाह रहे थोड़ा 2 किलोमीटर इधर उधर कर ले। हम ये भी नहीं कह रहे यहाँ से कहीं और ही उधर ही ले जाओ। तो बस ये क्या कह रहे थे जी आप? देखो जी, बात ऐसी है, वजीराबाद गाँव और शमशान तो वजीराबाद गाँव में पुरानो पुश्तैनी है, ठीक है। हमने इस जो हुड्डा बना रही है, जैसे DLF बना रही है, हमने ना बताओ DLF बना रही है कि हुड्डा बना रही है। जो शमशान घाट यहाँ ना बनना चाहिए, सीधी सट बात ये आएगी।
जो बन दो हमारा वजीराबाद गांव को है को हमारा पुश्तैनी है वह में हमारा हो रहा है स्टेप हमने की जरूरत है क्या हमने दुनिया भर का मुड़ते यहाँ देखा जी छठ बात यह है कि आप कह रहा हो कि गुड़गांव बन दो जरूरत की चीज़ है गुड़गांव बन रहा है गुड़गांव का बन रहा है झाड़ता बन झाड़ता का बन रहा है वजीराबाद का पुश्तैनी है और वो ही रहेगा और जो नयो बन दो है यो तो किसी कीमत पर नहीं बनेगा पूरा गांव एक है हाँ जी हम यहाँ 1955 से रह रहे हैं जी। शहर बाद में आए हैं गांव पहले से है जी। और हम यहाँ के पुश्तैनी बासिंदे हैं जो भी रिहायशी है सब पुश्तैनी बासिंदे हैं क्यों कंपनी ने ऐसा कैसे प्लान कर दिया कि बसापत की जड़ में ही शमशान घाट बना दिया जाए कोई खुला एरिया देख लो हमारी वजीराबाद का पहाड़ है जो ग्रीन बेल्ट है सारा ही उसमें भी बन सकता है जगह है बहुत यहाँ बिल्कुल हम 1955 से रह रहे हैं आप ये प्रेस में ज़रूर दिखाओ बिल्कुल जी हाँ जी आप यहाँ पे देख सकते हैं जो लोग हैं यहाँ पे पीछे भी बैठे हैं धरने प्रदर्शन पे सर जब शमशान घाट बन जाएगा तो लोगों के जो व्यवसाय हैं यहाँ पर चाहे हाँ जी आ जाइए तो आप प्रवक्ता हैं इन सबके हाँ ठीक है जी तो सर व्यवसाय जो लोगों के हैं उन पर कितना असर पड़ जाएगा जब शमशान घाट गांव के बीच में सटकर बन जाएगा तो शमशान घाट बन जाएगा तो जी सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो एड्रेस की आ जाएगी जी कि कोई भी आदमी अपना रोज़गार करता है तो एड्रेस देगा तो उसका एड्रेस ही एक शमशान घाट का एड्रेस हो जाएगा तो उसी से कारोबार में फ़र्क पड़ता है कोई भी जाना पसंद नहीं करता वैसे तो ये भी एक तरह धार्मिक स्थल है लेकिन इसमें कोई जाना पसंद नहीं करता ठीक है ना वहाँ पे लोगों का अंतिम संस्कार किया जाता तो इससे तो एक नेगेटिविटी आती है ठीक है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इन लोगों ने कैसे बैनर लगा रखे हैं कि जो विशाल धरना प्रदर्शन है उनका यहाँ पे शुरू हो गया है हालांकि हमने 3 से 4 दिन पहले यहाँ पर खबर भी करी थी कि हमने आपको साइट दिखाई थी जहाँ पर जो डीएलएफ द्वारा वो है शमशान घाट है वो बनाया जा रहा है धरने प्रदर्शन में यहाँ पे पार्षद साहब भी मौजूद हैं और यहाँ पे जो बुज़ुर्ग हैं वो यहाँ पे है उनसे पहले एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं सर जब शमशान घाट बन जाएगा तो किन किन तकलीफ़ों का सामना करना पड़ेगा भैया धुआं को सामने जलेगी लाश उन्हें को सामने और के यो जहाँ बननी चाहिए बस यो बात है सर अगर शमशान घाट फिर भी बनता है तो अब इसे रोका कैसे जाएगा हाँ शमशान घाट नहीं बनना चाहिए और यहाँ बिल्कुल नहीं आबादी में नहीं बनना चाहिए बाहर इसको बन जाए कोई किसी को विरोध नहीं है हाँ। सर ज़मीन तो सरकार की है अब सरकार कहेगी हम अपनी ज़मीन पर शमशान घाट बनाए चाहे कुछ बनाए तो निवासियों को जो तकलीफ़ है वो नहीं होनी चाहिए देखो यहाँ पर चारों तरफ बसापत है इसलिए यहाँ शमशान घाट का बनना बहुत गलत है ठीक है जी सर कब तक अब धरने पर बैठेंगे आप लोग बताइए ज़रा मैं सबसे पहले तो अपना परिचय दे दूं मैं कुलदीप सिंह बोरा इस गांव से पार्षद हूं और हम जब तक धरने पर बैठेंगे जब सरकार हमें लिख कर नहीं दे देगी कि यहाँ पर शमशान घाट नहीं बनेगा हमारा एक ही एजेंडा है एक ही मोटिव है कि भाई गांव ने पिछले 40-50 वर्षों से इन बड़े बड़े नेताओं का साथ दिया आज पहली बार पूरे गाँव को एक काम की ज़रूरत पड़ी है उसमें सरकार हमारा साथ दे ये नेता हमारा साथ दे सर कितना समय हो गया है अब शमशान घाट को दोबारा शुरू कर दिया गया है हमने सुना डीएलएफ द्वारा ये 2007 से प्रस्तावित है पहले भी गांव ने इकट्ठा होकर इसका विरोध किया था जब बड़े बड़े नेताओं ने आकर यहाँ पर धरने पर हमको उठा दिया बोला आपका शमशान घाट हट गया है हमसे एक गलती हो गई हम उनसे लिख कर नहीं ले पाए पिछली बार और उनके बहकावे में आकर हम अपने घर चले गए और अब पिछले 3-4 महीनों से यहाँ पर ये इनका प्रोसेस शुरू हुआ अभी 10-1 दिन पहले इन्होंने 4 दीवारी का काम शुरू किया हमने पंचायत करी पंचायत ने फैसला लिया कि भाई धरना प्रदर्शन दो और सरकार को एक शांति प्रिय तरीके से अपना मैसेज दो अच्छा तो अब अगर सर सरकार आगे इस चीज़ को नहीं मानती जैसे आपको पिछले काफ़ी समय से लटकाया गया है सरकार द्वारा अगर आगे भी ये चलता रहता है तो फिर आगे का क्या ऑप्शंस रहेंगे देखो हमारे पास बहुत से ऑप्शन हैं अगर पहले तो हमारा यही है कि शांतिप्रिय धरना प्रदर्शन देखकर हम अपने एक बार प्रशासन को और सरकार को अपना मैसेज देना चाहते हैं अगर सरकार हमारी नहीं सुनती तो उसका फिर बीच में आपको पता ही चल जाएगा कि वजीराबाद वालों ने क्या किया ठीक है जी तो यहाँ पर जो पार्षद हैं उन्होंने बताया कि कैसे प्रशासन के द्वारा इनको कितनी दफ़ा उम्मीद मिली उसके बावजूद भी जो ये शमशान घाट का कार्य है रुकता है फिर बीच में शुरू हो जाता है अब हालांकि तेज़ी से जो शमशान घाट का कार्य है वो यहाँ पर चल रहा है लोग यहाँ पर धरने पर बैठे हैं और देखते हैं आने वाले समय में कि शमशान घाट का कार्य जो वो रुकता है वज़ीराबाद के जो लोग हैं वो इस लड़ाई में जीत हासिल करते हैं धन्यवाद।